से निभाया भी जाए। जरूरी तो नहीं शादी अगर जबरदस्ती हो जाए तो। तो इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है जब तक मेरी बीवी हो। लाओ मैं कर देती हूँ। हटो मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। कहीं जा रहे हो? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ। इम्पोर्टेंट मीटिंग? ओह। ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो? मैट्रिक पास या फिर? मैं जानता हूँ तुमने मेरे बारे में बहुत सारी राय कायम की हुई है। इंटर भी फेल। जो तुम समझ रही हो वही ठीक है, वही समझते रहो। चलो बता भी दो। सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने। अच्छा, ठेकेदार हो? मैं नाश्ता बना देती हूँ। उस हादी को तो जान लिया तुमने, काश तुम इस हादी को भी पहचान जाओ। तुम रो रही हो? क्या बात है? तुम्हारी अम्मी की कॉल है, बात करना चाह रही है तुमसे। क्या सोच रही हो? बात करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे है। आपको मेरा बर्थडे याद था आज? कैसे भूल सकती। अब तो खुशियां भी पराई सी लगती हैं हमें। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा अम्मी। सिर्फ तुम्हारी सोच बदली है बेटा, कुछ नहीं बदला है। ऐसा ही समझ लें अम्मी। घर कैसे आ सकते, बदली भी सोच के साथ मुझे वहीं रहने दें। अब जो छत मेरे नसीब में है। तुम सिर्फ इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहती ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि तुम्हारे आने से ज़ारा का घर खराब हो जाएगा। घर वैसे ही सूली पर टंगा हुआ है। ज़ारा का तो जबरदस्ती से जुड़ा रिश्ता कब तक निभ सकता है? क्या मतलब मम्मी? तुम्हारी तो जिंदगी हो ही गई थी बर्बाद, ज़ारा को भी कुएं में धकेल दी। आपकी इन सारी बातों का क्या मतलब है? हमजा ने शादी अपनी मर्जी से की थी ना। मर्दों को कौन समझाए? तो निभाए उसे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। थैंक यू। हो गई बात? थैंक यू किस लिए? मेरी अम्मी से हमदर्दी करने के लिए। मैं पूरी बात नहीं कर पाई। हारिस आ गया था तो। इतनी परेशान क्यों है आप? देखो हुरिया, जो मैं मुश्किल जरूर है कहने जा रही हूँ वो, लेकिन नामुमकिन नहीं। साफ साफ कहें जो कहना है। नहीं, मजीद दुख तकलीफ से बचा सकती हो। बुरा वक्त आया ना, हारिस मुझे तो बचा लेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। क्या तुम्हें अपने किए पे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? बोलो हुरिया, एक शख्स कब्र तक पहुंच गया, जरा सा भी डर खौफ नहीं है? हारिस के कहने पे किया, अपने गुनाह की तलाफी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच लो। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। पहली ही मीटिंग में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? अरे वाह, ऐसी कौन सी काबिलियत देखी उन्होंने तुम्हारे अंदर? किसी को समझने के लिए एक लम्हा काफी होता है, वो भी बगैर सिफारिश के।
जाती है सामने वाला समझ नहीं पाता, और अगर कोई ना समझना चाहे तो सारी जिंदगी गुजर। अच्छी मिसालें देते हो, हकीकत पर गुजरती है, लेकिन जिंदगी मिसालों पर नहीं गुजरती। जानती हो, जब इंसान को सही और गलत का मतलब समझ आने लगे, इंसान का अपना ज़मीर ही उसका दुश्मन बन जाता है। चैन, उसका सुकून सब बर्बाद हो जाता। अब फिर इंसान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। दूसरों से दुश्मनी भी दिल से निभाता है, और ये अच्छा ज़मीर है तुम्हारा खुद से भी। हाँ, तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना है हया, किसी दुश्मनी की उम्मीद मत रखना कि अब तुम मुझसे, मतलब तुम्हारी मुझसे और हाँ, मेरी फैमिली से दुश्मनी खत्म। वजह जानने का हक तुम्हें रखती हूँ। जब एक ही घर में एक नहीं, एक बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे जा रहा? गरम ऑयल के छींटे लग गए थे तो बस इसलिए जलन हो रही है। ध्यान से काम किया करो ना। मैं लगा लूंगी। कहीं और तो नहीं चला? कुछ पूछ रहा हूँ ना। देखो, अगर ज़्यादा जल गया है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं तुम। यहाँ भी चला, ठीक हो जाएगा। हम लोग डिनर करने बाहर जाएंगे, रात में तैयार रहना। ओके? हया तुम्हारे भाई को छोड़कर गई नहीं? छोड़ के तो तब जाएगी ना जब उसे सच का पता चलेगा। मतलब पूरी दुनिया को सच मालूम हो चुका है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन सिर्फ हया को सच का पता नहीं चला। क्या बात हुई है उन दोनों के बीच में? बड़ा होशियार है तुम्हारा भाई। हाँ, लेकिन वो रह रही है अभी तक हादी भाई के साथ। क्या माजरा क्या है छुपाने के पीछे? कुछ तो पता होगा। भाई ने हया को बताने से मना किया था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाई। मैं जानती हूँ कि गलती माफी के काबिल नहीं है। अपने किए की सजा भुगत रही हूँ मैं, लेकिन मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। किस गलती और किस सजा की बात कर रही हो तुम? मैं हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरे और अब्बा की इज्जत का जनाजा निकालने के बावजूद भी समझ लो यही तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हें इज्जत से वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। कैसे जिंदा रहूंगी मैं बाप और भाई की बद्दुआ के साथ? अरे डरो उस शख्स की बदुआ से, बाप और भाई की बदुआ। डरो उसकी आह से, तुम्हारी वजह से जिसकी जान चली गई तुमने कब्र तक पहुंचा दिया। डरो उस बेटी की आह से जो बेकसूर थी, तुम्हारी वजह से जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब मैंने हारिस के कहने पे किया, बिना सोचे समझे करती रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप! मैं वाकई शर्मिंदा हूँ भाई। बंद करो अपनी बकवास। सब कुछ करती गई और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी एक अनजान शख्स के कहने पर, जिस बाप और भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं थी तुम्हारी नजर में। इस घर की दहलीज पार मत करना। आज के बाद समझो मर गए हम तुम्हारे लिए। उतरो। ये रही तुम्हारे भाई की घर से भागी हुई बीवी, संभालो इसे। और अब अगर ये मर भी रही हो ना तो, और मर जाए ना अगर ये, हमें बताने की जरूरत नहीं है। खामोशी से तो दफना देना। इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का जवाब भी नहीं रखना चाहता अपने, लेकिन अब ये यहाँ से वापस आई ना, इस दफा नहीं बख्शूंगा मैं किसी को। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुई थी बात मेरी उससे, बताया उसको मैंने तुम्हारे बारे में। बच्चे का सुन के तो खुश हुआ होगा ना? बताए ना, चुप क्यों है? बात कुछ और है हुरिया। क्या बात है? क्यों डरा रही है मुझे? बताए ना क्या बात है। बहुत सब्र और तहम्मुल से सुन रही हो की बात। हारिस, तुमने तो कहा था हादिस को ले गए। छोड़ के भाग गए थे ना मुझे। कहाँ थे तुम? इस दिन के लिए शादी की थी तुमने मुझसे? हट के पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। एक दफा राब्ता नहीं किया मुझसे। बच्चे का सुनकर भी नहीं पिघले तुम। चुप क्यों खड़े हो? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। इस बच्चे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बोलो ना, कहाँ थे? कमाने गया था, काम करने गया था, तो घूमने नहीं गया था मैं वहाँ। गरम गरम चाय। अब्बू के साथ शाम की चाय पिया करती। मैं भी तो तुम्हारे अब्बू जैसा हूँ। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो सर। मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है। मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। मेरे अब्बू को भी। एक बात पूछूं? जी पूछें। इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? वो
20 दिसंबर। झूठ बोलना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। आज तुम्हारी सालगिरह है, हादी ने मुझे बता दिया है। क्या फर्क पड़ता है अब्बा, जिंदगी में सच्चे इंसान का होना बहुत जरूरी है खुशियां बांटने के लिए। और मेरी जिंदगी में तो बाप से लेकर शौहर तक का रिश्ता ही झूठा है। मेरी शफकत भी तुम्हें झूठी लगती है? एक आप ही तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी बहू के लिए बनवाई थी, अपनी बहू को तोहफा देने का। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है, दे लो। बाप भी कहती हो अब ये मैं कैसे ले सकती हूँ? और इनकार करके बाप का दिल भी दुखाती हो। थैंक यू। हादी से कहा है कि आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाए। अब्बा वो नहीं, आज तुम्हारा दिन है, खूब खर्चा करवाना उसका। जाओ और खूब एंजॉय करो। मैं जानता हूं कि मेरा लाया हुआ तोहफा तुम कभी कबूल नहीं करोगी, फिर भी खुद को ये सब लाने से रोक नहीं पाया। मगर पता नहीं क्यों, जब पसंदीदा शख्स की तरफ से ये तोहफा मिले, इन चीज़ों की खुशी तब होती है। मैं पसंदीदा ना सही आया, मगर शर्मिंदा ज़रूर हूँ। माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अगर तुमने ये तोहफा कबूल कर लिया, वरना कोई बात नहीं। और हाँ, हैप्पी बर्थडे।